अगर आज की तारीख में इसको अगर हमें इम्प्लाई करना है तो एज इट इज उसमें 3 स्टेजेस दिए गए हैं। सबसे पहले है गर्भ शिक्षा, एक है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार अलग है, वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से माता पिता को दोनों को सक्षम किया जाता है। जैसे आज फर्टिलिटी सेंटर में होता है, उसको गर्भ संस्कार कहते हैं कि उन दोनों को सक्षम किया जाता है, सब टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं, वो है गर्भ संस्कार। इसके अलावा अब आती है गर्भ शिक्षा। गर्भ शिक्षा यानी कि गर्भ के दौरान दी जाने वाली शिक्षा। अब इसमें क्या होता है, क्यों? देखिए, एक बार काजू पड़ा है, आप काजू को बोलोगे कि बॉडी में घुस, वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पर उसको चबाओगे, उसको घोलोगे, उसको एसिड में डालोगे, फिर जब वो आपकी बॉडी की प्रकृति का, काजू की प्रकृति अलग है, आपके बॉडी की प्रकृति का वो मटेरियल बन जाएगा, बाद में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बॉडी में इन्फ्यूज़ करेगा, है ना। ये फिजिकल इन्फ्यूजन हो गया। इसी तरह से नॉलेज का भी इन्फ्यूजन होता है। ये इन्फ्यूजन कहाँ से शुरू होता है? तो गर्भ से शुरू होता है। अब जैसे ही माँ सोचेगी वैसा ही बच्चा सोचेगा। ये सबसे पहला स्टेज है, ये होता है प्री नाटल 0 से 3 तक लेकर, ये सबसे पहला। जब अनकॉन्शियसली बच्चे को पता नहीं है क्या क्या हो रहा है, उसके तो सिर्फ एक छोटा सा हृदय उसका था, एक चींटी से भी कम साइज का हृदय था, वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसकी पूरी बॉडी चींटी से भी कम साइज की थी, वो पूरी बॉडी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, आगे आ रहा है। अब ये इसी तरह मेंटल भी प्रिपरेशन होता है। मेंटल प्रिपरेशन, छोटा सा ब्रेन था, छोटा सा माइंड था, अब धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। तो गर्भ के दौरान दी गई पॉजिटिविटी, दी गई न्यूट्रलिटी, स्टिमुलेशंस को कंट्रोल करना, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट होता है। इस समय पे माँ, कोई भी औरत अगर अपने आप को चेंज करना चाहे, नेचर ने उसको 9 महीने ऐसे दिए हैं, अब चाहे कितने भी गिरे हुए हो, चाहे कैसे भी हो, पर ये 9 महीना अगर आपने खुद को संभाल लिया और खुद के बच्चे को संभाल लिया, वो जीवन परिवर्तन ये 9 महीने में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसका हस्बैंड भी कर सकता है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिवाइन प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्स। ये इतन यूनिवर्स को चलाने वाला, यूनिवर्स को आगे बढ़ाने वाला ये एक ही प्रोसेस है, और नेचर इसको फालतू नहीं जाने देगा। नेचर ये 9 महीनों को फालतू नहीं जाने देगा, क्योंकि नेचर का एग्जिस्टेंस ही वो है। नेचर ने उसको इतना बढ़िया तरीके से उसको एक्सेप्ट किया है, उसको प्रिजर्व किया है, इतना बढ़िया तरीके से उसको पूरा संभाला है, हमको वो सीखना पड़ेगा। जो गर्भ शिक्षा आपने बोला, वो माता पिता को लेनी चाहिए कि वो भी बच्चे पे ही होगी? क्योंकि गर्भ में तो कैसे, और उस उम्र में कैसे सीखेगा 6 महीने 3 महीने में? तो कौन पढ़ेगा ये चीज़? ये चीज़ माता और पिता को ही करनी है। पूरा गर्भ संस्कार से ये प्रोसेस शुरू होता है, और 0 से लेकर 3 साल तक माता और पिता को खुद को ये कंट्रोल होना होता है, तो ही तो वो अपना ट्रेडिशन और अपना सब कुछ वो बच्चे में इन्फ्यूज़ कर पाएंगे। करेक्ट। तो ये शिक्षा हम माता पिता को देंगे, yes. ये बोल रहे हैं, और फिर वो माता पिता बच्चों में डालेंगे क्या, या फिर वो एक्ट वैसे करेंगे? क्योंकि वो डायरेक्टली तो बच्चा सीखने के कैपेबल नहीं होता है उस वक्त। ऐसा है, एजुकेशन एनवायरनमेंट से मिलता है, एजुकेशन एनवायरनमेंट से मिलता है। मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, आज तक कितने बॉलीवुड सॉन्ग आप किताबों में से सीखे हैं? फिर भी पूरा सॉन्ग आता है। हाँ, कई आते हैं। करेक्ट। बिना हारमोनियम के, बिना तबले के, बिना गिटार के भी आप सही से गा लेते हो। करेक्ट, टाइमिंग के साथ, है ना जी। वो किसने सिखाया आपको? सुनते एनवायरनमेंट सीखने से नहीं होता है, ये एनवायरनमेंट से होता है। माँ बाप को इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, बच्चा अपने आप ग्रास्प करेगा।